ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हरियाणा के सीएम खट्टर का विवादित बयान और उसके बाद आया है स्पष्टीकरण, मुस्लिम रहें लेकिन बीफ ना खाएं। एक इंग्लिश डेली को यह बयान दिया गया था जो आज छपा है, देश में रहे मुसलमान लेकिन बीफ खाना छोड़ दें। अब इस पर खंडन आया है। खट्टर के ओएसडी ने कहा है कि ये गलत बयान छापा गया है, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही थी। उनके ओएसडी हैं जवाहर जी, जिन्होंने ये खंडन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नहीं कहा कि जो गाय का मांस खाते हैं वो इस देश से बाहर चले जाए। ये समाचार पत्र ने शब्द माननीय मुख्यमंत्री के मुंह में डालने का प्रयास किया, जो कि गलत है। इसका खंडन करता है माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और माननीय मुख्यमंत्री उसका जोरदार खंडन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि गाय हरियाणा के साथ साथ भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत से बाहर रहने वाले ऐसे करोड़ों लोगों के लिए आस्था का विषय है। उस आस्था को ध्यान में रखते हुए बाकी लोगों को भी चाहिए जो गाय का मांस खाते हैं उनसे रिक्वेस्ट की वो ना खाए, रिक्वेस्ट की कि वो ना खाएं। हमारे साथ एनके सिंह सर जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर जी, जैसे ही ये बयान छपा उसके बाद खंडन आया। खंडन इतनी जल्दी इसलिए आया क्योंकि आज बिहार में चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी को अपने ही लोग बहुत दुखी कर रहे हैं और शायद दिक्कत होगी तो अपने ही लोगों से होगी। सरसंघ चालक का तीसरी बार ये बयान आया अभी 2 दिन पहले कि आरक्षण को रिव्यू किया जाना चाहिए, जबकि इलेक्शन होने, बिहार में इलेक्शन चल रहा है। तो एक तो उसने रैलिंग पॉइंट बन गया बैकवर्ड कंसोलिडेशन के लिए, जो बिहार में दोनों नेताओं की हैसियत के बाहर था कि बैकवर्ड कंसोलिडेशन कर पाते, उनको मुफ्त में एक मुद्दा मिल गया सरसंघ चालक के कदम के बाद। आज फिर खट्टर साहब ने कह दिया तो पोलराइजेशन। लेकिन एक तरफ हम कह सकते हैं कि खट्टर साहब के कहने से हो सकता है थोड़ा बहुत पोलराइजेशन, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे पोलराइजेशन होने जा रहा है। एक ऐसा विवाद है जिसको कि कंट्रोवर्शियल बनाया जा सकता है बिहार में। लालू यादव जी का नाम बना सकते हैं, नीतीश कुमार बना सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन यह है कि इस तरह के बयान अगर आएंगे कि तो मोदी जी के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का क्या होगा, विकास का क्या, कौन जुकरबर्ग यहाँ पे आएगा पैसा। गैरों में कहाँ दम था, कश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था। अनुज जी, एक छोटा सा कमेंट फिर ब्रेक। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही कि जैसा कि एनके सिंह साहब ने भी कहा कि मोहन भागवत जी के बयान के कारण बिहार में भाजपा को काफी तकलीफ हुई है। लेकिन मैं सीएम हरियाणा के बयान पर 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की जो दो गंभीर कोशिशें हुई है, एक 1857 की क्रांति के समय और एक महात्मा गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन के लिए अली बंधुओं के साथ समझौता किया था। दोनों बार देखिए, बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठते हैं दोबारा और उसके बाद पहला जो हुक्मनामा होता है उसमें यह कि गौकशी पर प्रतिबंध, और महात्मा गांधी जी भी उस समय कहते हैं कि पहली शर्त यह है और जो मानी जाती है कि गौ हत्या मुस्लिम नहीं करेंगे। तो जब ये 2 बातें, 2 बड़ी घटनाएं हैं, तो आज का मुस्लिम समाज क्या एक बार सोच नहीं सकता इसके बारे में? खैर, ये अलग डिबेट है। अभी हम नेताओं के बयानबाजी और उनकी टाइमिंग पर चर्चा